Welcome to Superfast Study with Vishal Raj. हेलो दोस्तों, की हाल चाल सब बढ़िया। आप सभी का स्वागत है आपको अपने यूट्यूब चैनल सुपर फास्ट स्टडी विद विशाल। दोस्तों आज हम आपके लेकर आए नया क्लास, जहां पर बात करेंगे महत्वपूर्ण टॉपिक की। जल्दी से लोग क्लास में जुड़ जाइए तो क्लास को स्टार्ट किया जाए। और गुड इवनिंग सभी को, सभी गुड इवनिंग जो है, सभी लोग जल्दी से क्लास में आ जाइए तो क्लास को स्टार्ट कीजिए और अपने सभी दोस्तों को शेयर कर दो, ठीक है। तो इस क्लास को स्टार्ट करते हैं एक मोटिवेशन साथ जो आपको ऊर्जावान बनाएगा। तो आप लोग ध्यान सुनिएगा और अपनी ध्यान में उतार लीजिएगा। तो आप लोग ध्यान सुनिएगा। इंतज़ार करने वाले को उतना ही मिलता है जितना मेहनत करने वाला, कोशिश करने वाला छोड़ देता है। फिर सुनिएगा दोस्तों, इंतज़ार करने वालों को क्या होता है, फिर सिर्फ उतना ही मिलता है जितना मेहनत करने वाला, कोशिश करने वाला क्या करता है, छोड़ देता है। इसलिए आप लोग इंतज़ार ना करिए, मेहनत करिए और अभी से ही लग जाइए और अपने लगातार हार्डवर्क करते रहिए। जैसे कि आपको पता है आज जो है भारत के मिसाइल मैन, ठीक है, डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम जी क्या है, जन्म दिवस है। तो उन्होंने ये चीज़ बताया आप लोगों को क्या, कि इंतज़ार करने वाले क्या होता है, उतना ही मिलता है जितना कोशिश करने वाले, मेहनत करने वाले क्या करता है, छोड़ देता है। ध्यान रखना, ठीक है। इसी मोटिवेशन क्लास को स्टार्ट करते हैं। तो सभी लोग क्लास में आ जाइए और क्लास को स्टार्ट किया जाए। तो जैसे कि आपको पता है लगातार डेली क्लास चल रहा है। तो आज हम लोग जो पढ़ने वाले हैं ये नया टॉपिक है, ध्यान रखें आप लोग, ठीक है। तो नया टॉपिक आज हम लोग पढ़ने वाले हैं। सभी लोग क्लास में जुड़ जाइए और अपने सभी दोस्तों को शेयर कर दो जल्दी से। तो हेडिंग करना है बिंदु आवेश के कारण विद्युत विभव। हेडिंग बनाना है दोस्तों आप लोगों को, क्या, बिंदु आवेश के कारण विद्युत विभव। हेडिंग करना है आपको बिंदु आवेश के कारण विद्युत विभव। बिंदु आवेश के कारण विद्युत विभव इंपॉर्टेंट एग्जाम में जब भी आएगा ना क्वेश्चन, ध्यान रखना, ये आपका 5 नंबर का आता है, ठीक है। तो बिंदु आवेश के कारण उत्पन्न विद्युत विभव। तो जैसा कि आपको पता है इससे पहले हम लोग विभव पढ़ रखे हैं, विभवांतर पढ़ रखे हैं और भी चीज़ें पढ़ चुके हैं। तो इस हेडिंग में आपको पढ़ना क्या, बिंदु आवेश के कारण उत्पन्न विद्युत विभव, ठीक है। तो बिंदु आवेश के कारण निकालेंगे, तो चाहे तो इंग्लिश में लिख लो, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल ड्यू टू ए पॉइंट ऑफ चार्ज, ठीक है। तो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल निकालना है किसके कारण, बिंदु आवेश के कारण निकालना है, ये बात ध्यान रखना है। तो आप लोग ये हेडिंग बना लीजिए और डायग्राम जो बना रहे हैं ये आपको डायग्राम बना लेना है अच्छे से और ध्यान से, ठीक है। तो देखिए डायग्राम क्या होगा, तो हम कहेंगे डायग्राम आपको बनाना है। मान लो क्या है, एक जो है बिंदु है और बिंदु का नाम मान लो O है। बिंदु का नाम क्या लेते हैं दोस्तों, O लेते हैं। और यहाँ से मान लो एक जो है एक बिंदु जो है A है, क्या दोस्तों, A है, ध्यान रखना, ठीक है। एक पॉइंट O है और O और ये आपका A है, ठीक है, ध्यान रखना। देखो होता क्या है, ये आपका पॉइंट है तो इस पर मान लो कोई आवेश है, प्लस क्यों या फिर क्यों आवेश है, कितना आवेश है, क्यों आवेश। और यहाँ पर भी लेते हैं पॉइंट, ठीक है, ये वाला देख लीजिए, इधर वाला पॉइंट, और यहाँ पर हम ले रहे हैं A और यहाँ मान लेते हैं क्यू नॉट आवेश। कैसा आवेश मानते हैं, क्यू नॉट, ध्यान रखना, ठीक है। या फिर मान लो यहाँ से R दूरी ले लो, एक सीधा सीधा X दूरी ले लो, X दूरी मान लो, यहाँ से यहाँ तक X दूरी है और X दूरी पर क्या है, एक पॉइंट है B, एक पॉइंट है दोस्तों, उस पॉइंट का नाम क्या है, B। यहाँ पर मान लो क्या है, B है और इस पर स्थित है क्यू नॉट आवेश। आप सभी को पता है क्यू नॉट आवेश का नाम परीक्षण आवेश है, ये बात ध्यान रखना, ठीक है। एंड देखो यहाँ पर इसी पर इसके बीच में एक C पॉइंट स्थित है और मान लो O से A तक का जो दूरी है ना वो dx है, क्या है, dx। या फिर आप अगर dx नहीं लेना चाहते तो यहाँ पर आप r रख सकते हैं, बाकी dx फिर यहाँ पर मान लो, ठीक है। तो यहाँ पर r मान लो और यहाँ पर मान लो यहाँ इनकी बीच जो दूरी है ना, ये जो आवेश इधर लाएंगे हम लोग यहाँ पर, ये आपका dx दूरी है। कितना दूरी है, dx। यहाँ से यहाँ तक दूरी क्या है दोस्तों, dx दूरी,
ठीक है। तो यहाँ पर आपको dx दूरी लिख दे रहे हैं, ध्यान रखना वो किसके बीच है, C और B के बीच, ठीक है। तो इतना काम आप लोग कर लीजिए। और जो ये आवेश है ना, इसी पे इस डायरेक्शन में बल लग रहा है, इधर F लग रहा है, F फोर्स इधर की ओर लग रहा है, और अगर आवेश को इधर लाएंगे तो कार्य कराना पड़ेगा, ध्यान रखना। तो ये डायग्राम बनाइए और जल्दी से क्या करिए, ये हेडिंग कर लीजिए, बिंदु आवेश कारण उत्पन्न विद्युत विभव, और डायग्राम आपको बना लेना है, ठीक है। डायग्राम क्या करना है दोस्तों, बना लेना है। तो जैसे डायग्राम बनाना है ऐसे हिंदी आपको लिखना पड़ेगा, ध्यान रखना है आपको ये बात, ठीक है। तो इतना काम आप लोग कर लीजिए। ये हेडिंग करना है बिंदु आवेश कारण उत्पन्न विद्युत विभव, मतलब इलेक्ट्रिक पोटेंशियल ड्यू टू ए पॉइंट ऑफ चार्ज। तो ये आपका जो पॉइंट चार्ज है ये और ये, इन्हीं के रीजन में निकालना है क्या, V का मान निकालना है। V का मतलब दोस्तों पता है दोस्तों विभव, और जिसका मतलब हमने बताया था क्या, वोल्ट बताया था, क्या बताया था, वोल्ट, ठीक है। चलिए हिंदी इसका लिखते हैं। तो लिखेंगे माना एक बिंदु O है, ठीक है। माना एक बिंदु O है जिस पर कैसा आवेश है दोस्तों, यहाँ पर प्लस क्यों, तो यहाँ पर लिख देंगे क्यों आवेश स्थित है, जिस पर क्यों आवेश स्थित है। अब देखो O से x दूरी पर, यहाँ से ये आपका B पॉइंट किस पर है, x दूरी पर है, तो लिखेंगे O से x दूरी पर, यहाँ क्लियर तो दिख रहा है ना, O से x दूरी पर एक बिंदु B स्थित है, जिस पर परीक्षण आवेश Q नॉट स्थित है, परीक्षण आवेश Q नॉट स्थित है। यहाँ तक नोट कर लीजिए, और ये डायग्राम बना लेना है, हिंदी आपको लिख लेना है, और हेडिंग तो आपको कर ही लेना है। ठीक है, यहाँ तक का हो गया है, इतना जल्दी से आप लोग नोट कर लीजिए। फिर जो है दोस्तों इसके आगे कराते हैं। तो एक बार पूरा रिपीट कर रहे हैं, ध्यान समझना डायग्राम को भी एंड ध्यान से, इसका हिंदी भी, ठीक है। तो हमने कहा एक बिंदु O है जिस पर प्लस क्यों आवेश स्थित है, O से x दूरी पर एक बिंदु B स्थित है जिस पर क्या है, परीक्षण आवेश Q नॉट स्थित है। अब देखो O से R दूरी पर एक बिंदु A है, और A पर अगर इस Q नॉट आवेश को लाएंगे यहाँ पर, तो क्या करेंगे, कार्य करना पड़ेगा। देखो F लिखा है, F का मतलब फोर्स लग रहा है, फोर्स, एक आवेश, दो आवेश, बल लग रहा होगा इस डायरेक्शन में, जो कि आपका कुलामी बल F होता है, ध्यान रखना है आपको, वो बल काम करता है। और अगर आवेश को हम लोग इधर लाएंगे, यहाँ से क्या करेंगे, यहाँ पर लाएंगे, तो दोस्तों हमको कराना पड़ेगा कार्य, वर्क कराना पड़ेगा, ठीक है। और वो वर्क निकालेंगे तो हमने कहा था, बताया था आपको कि जो वर्क करते हैं, कार्य करते हैं, उसी से बनता है विद्युत विभव। ये हिंदी हो गया होगा, हिंदी आप लोग कर लीजिए, और ये डायग्राम बना लिए होंगे, इतना काम जल्दी से कर लीजिए। तो एक बार फिर सुन लीजिए, हेडिंग का नाम बिंदु आवेश कारण उत्पन्न विद्युत विभव। तो हेडिंग है क्या, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल ड्यू टू ए पॉइंट ऑफ चार्ज, एक पॉइंट ऑफ चार्ज से विभव का मान निकालना है, और हमने यहाँ पर डायग्राम बना रखा है, एंड साथ में हमने हिंदी भी लिख दिया, और एक एक पॉइंट हमने बता भी दिया कैसे हमने यहाँ पर लिखा है हिंदी, ठीक है। और ऐसे हिंदी आपको भी लिख लेना है। तो क्या अब इसको हटाया जाए,
हेडिंग तो हटा ही दिया जाए ताकि इसके आगे हम लिख सकें। ठीक है दोस्तों, हटाते हैं इसको। ये हिंदी भी हटा दें। चलिए अब इसको जो है पूरा अच्छे से इसका हिंदी आगे का लिखते हैं। अब देखो हमने यहाँ तक लिखवाया है कि बिंदु बी पर कैसा क्यू नॉट आवेश स्थित है। अब देखो ओ से स्मॉल आर दूरी पर क्या है, बिंदु ए है, तो लिखेंगे बिंदु ओ से स्मॉल आर दूरी पर एक बिंदु ए है। ठीक है, आर दूरी पर एक बिंदु ए है। ठीक है, अब आगे लिखेंगे यदि बिंदु बी से क्या करें या परीक्षण आवेश क्यू नॉट को कहाँ तक ए तक लाने में या इनके बीच की दूरी क्या दे रखा है, dx। ध्यान रखना दूरी जो यहाँ पर काम कर रहा है वही दूरी यहाँ पर अल्पांश दूरी आपका dx होता है, बात ध्यान रखना है। तो आप इतना लिखिए बिंदु ओ से आर दूरी पर एक बिंदु ए स्थित है। तो आगे बढ़ा के लिखना है बिंदु बी से क्यू नॉट आवेश को लाने में dx दूरी तय करते हैं। dx दूरी दोस्तों तय करते हैं, ध्यान रखना इतना दूरी जो है तय करते हैं। मतलब यहाँ से अगर यहाँ या फिर यहाँ जब भी लाएंगे तो कितना दूरी तय होगा, dx का मतलब अल्पांश, मतलब बहुत थोड़ा सा दूरी, ध्यान रखना। तो इतना नोट करिए। अब देखो O और B यहाँ पर देखो बीच की दूरी x, एक आवेश यहाँ पर, एक आवेश आपका ये है, दूसरा आवेश क्या है, ये है, तो इनके बीच बल लग रहा होगा O से B के बीच, तो लिखेंगे बिंदु O तथा B के बीच विद्युत बल F पढ़ाया था आपको, F बराबर 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट। ठीक है, याद है ना, Q1 Q2 क्या, Q1 Q2 अपान आर स्क्वायर, कूलाम का नियम। तो यहाँ पर तो Q1 की जगह Q है और Q2 की जगह Q नॉट, तो लिखेंगे Q नॉट और बीच की दूरी क्या है इनकी x है, तो लेंगे x का स्क्वायर। क्या करें दोस्तों, x का स्क्वायर कर लेंगे। इतना नोट कर लीजिए, बल निकाल लीजिए, इतना फार्मूला बन जाए, फिर इसके आगे हल करते हैं। अब देखिए अगर यहाँ तक कहोगे हो ना दोस्तों, अब करना क्या आपको, बहुत आसान है। अगर बल निकल चुका है तो जाहिर सी बात है बल लगाएंगे तभी कार्य होता है, तो कार्य निकालेंगे, कार्य निकालने के बाद विद्युत विभव जो है V का मान आराम से मिल जाएगा। तो आप लोग क्या करिए दोस्तों, इतना जो है जल्दी से कर लीजिए। ठीक है, इतना काम आप लोग कर लीजिए, इसको नोट कर लीजिए। तो दोस्तों जल्दी से यहाँ तक आप लोग नोट कर लीजिए। ठीक है, यहाँ तक कर लीजिए, फिर इसके आगे बताते हैं। तो ये हिंदी ऊपर वाला हो गया होगा। अब देखो अल्पांश दूरी dx तक, इसको यहाँ से यहाँ तक ला रहे हैं, लाने में क्या करना पड़ेगा, कार्य। तो लिखेंगे इसके आगे, ये वाला हटा रहे हैं ऊपर वाला, तो लिखेंगे अल्पांश, अतः अल्पांश दूरी तय करने में किया गया कार्य, कार्य जो निकलेगा, अगर थोड़ा सा दूरी हुआ है, दूरी यहाँ से यहाँ तक थोड़ा सा लाए हैं, फिर यहाँ से यहाँ लाएंगे, तो अगर थोड़ा सा लाए दोस्तों, थोड़ा सा कार्य करेंगे, तो यहाँ पर करेंगे क्या, निकालेंगे DW का मतलब थोड़ा सा कार्य, पूरा नहीं, थोड़ा सा, कितना हम थोड़ा दूरी ले गए हैं वो चीज़ निकालेंगे। तो कार्य बल होता है बल गुणे विस्थापन, तो मिलेगा F इंटू माइनस का dx क्या है दोस्तों, यहाँ पर दूरी है और ये बल इधर काम कर रहा है, आप देख रहे हैं बल इधर जा रहा है, फोर्स इधर लग रहा है और ला किधर है, इधर ला रहे हैं, अपोजिट। देखो
बल फोर्स इधर, इसका तीर क्या इधर है इस डायरेक्शन, और लाग इधर है इधर ला रहे हैं, तो अपोजिट ला रहे हैं, इसलिए क्या कर लिया माइनस में dx। f का मान रखते हैं, ये f का मान है, तो ये मान अब क्या करेंगे यहाँ पर रखेंगे दोस्तों, ठीक है। तो मिलेगा dw बराबर f का मान 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट क्यू नॉट अपान एक्स स्क्वायर और माइनस का dx। इतना काम आप लोग कर लीजिए। हो गया यहाँ तक का, ठीक है। ये नोट कर चुके होंगे, इसको हटाते हैं, अब नीचे वाला हटा रहे हैं फोर्स। अब इसके आगे हल करते हैं। देखिए कार निकल चुका है, ये कैसा कार निकला है, थोड़ा सा कुल कार निकालना है, कहाँ से, अनंत से ला रहे थे ना, ये कहाँ चीज़ था, ये पर अनंत था, इनफाइनाइट पर था, वहाँ से ला रहे थे, क्योंकि विभव क्या होता है, अनंत से परीक्षण आवेश किसी निश्चित बिंदु तक लाते हैं तो वो कार्य करते विभव कहलाता है, हमने बताया था और पढ़ाया भी ऑलरेडी, ठीक है। तो लिखेंगे, इसके आगे लिखना है आपको, अनंत से आर दूरी तक लाने में किया गया कुल कार्य, टोटल कार्य निकालेंगे, पूरा का पूरा कार्य कितना हुआ है वो चीज निकालेंगे, ठीक है। तो मिलेगा W और करेंगे समाकलन कहाँ से बोला है, तो लिमिट बोला है, एक तो अनंत और एक r, तो यहाँ पर रखना पड़ेगा, अनंत रखेंगे, तो लोअर लिमिट अनंत इनफाइनाइट, ये आपका लोअर लिमिट है, अपर लिमिट क्या होगा r, क्योंकि r दूरी तक कहाँ है, r दूरी तक, अनंत से कहाँ r दूरी तक, तो ये आपका अनंत पॉइंट है, तो अनंत से r तक क्या ला रहे हैं dw, तो dw यहाँ रखते हैं। अब जो dw का मान है ना उसको रख लेते हैं यहाँ पर, तो मिलेगा w बराबर, dw का मान क्या दोस्तों, ये मान है dw का, तो लिखेंगे समाकलन, ठीक है, इनफाइनाइट लोअर लिमिट अपर लिमिट r, और अगर इनफाइनाइट दिख रहा है तो इधर देख लो, आगे थोड़ा सा लिख दे रहे हैं, या फिर इसको रहने देते हैं, ठीक है, इधर लिखते हैं, इसको लिख लो पहले, इतना नोट कर लो, फिर हटा के फिर आगे लिखते हैं, ठीक है। इतना कर लो आप लोग जल्दी से, यहाँ तक नोट कर लीजिए, फिर इसके आगे ऊपर लिखते हैं, यहाँ से हल करते हैं पूरा का पूरा, ठीक है। तो जल्दी करिए आप लोग, जल्दी यहाँ तक लिख लीजिए पूरा। यहाँ तक डन हो गया, चलिए ऊपर वाला हटा देते हैं। तो dw का मान रख रहे हैं, ठीक है, dw का मान हल करते हैं। तो w बराबर मिला था, एक बार पूरा लिख दे रहे पुराना, अनंत इनफाइनाइट और r और dw, ठीक है। dw का मान कितना था, तो हमने लिखा था इनफाइनाइट r, इसका मान था 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट क्यू नॉट अपान जो है एक्स स्क्वायर, और यहाँ पर माइनस का dx। एक काम करो दोस्तों, ये माइनस को ना बाहर कर लो, और ये आपका जो आवेश और ये है ना कांस्टेंट नियतांक, इसको भी बाहर कर लो। तो बाहर जो कर रहे हैं वो देखिए, बाहर क्या होगा, डब्ल्यू और लिखेंगे, बाहर कर रहे हैं माइनस क्यू नॉट, इसको बाहर ला रहे हैं, इस समाकलन के इधर ला रहे हैं, इस तरफ ला रहे हैं, तो क्यू नॉट अपान में ये भी ला रहे हैं, तो मिलेगा 4 पाई एप्सिलॉन नॉट। बचा क्या होगा यहाँ पर, इनफाइनाइट लोअर लिमिट अपर लिमिट r, और यहाँ पर ऊपर 1 बचेगा, और नीचे एक्स स्क्वायर है तो एक्स स्क्वायर, और ये माइनस बाहर हो गया, तो बचा क्या dx, बचा क्या दोस्तों dx बचा है, ठीक है। अब इसी को सॉल्व कर देंगे ना, आंसर बन जाएगा। तो आप लोग क्या करिए, जल्दी से यहाँ तक का पूरा नोट कर लीजिए, फिर इसके आगे बताते हैं।
देखिए आगे करते हैं हल। ये नीचे पावर प्लस में है, ऊपर ले जाएंगे इसमें माइनस में, तो मिलेगा W बराबर माइनस क्यू नॉट अपान 4 पाई एप्सिलॉन नॉट और लोअर लिमिट इनफाइनाइट अपर लिमिट r, और ये ऊपर ले जा रहे हैं, यहाँ प्लस है, ऊपर क्या हो जाएगा माइनस, तो यहाँ पर मिलेगा x पावर x स्क्वायर माइनस 2 और आपका dx यहाँ तक लिखिए। और ये डायग्राम हटा दे रहे हैं ताकि अब जो है इधर हल कर सकें। ठीक है, इतना काम कर लीजिए आप लोग। यहाँ तक नोट कर लीजिए, फिर इसका आगे हल कर देते हैं। देखो अब समाकलन का एक फॉर्मूला होता है जो कि लगाना पड़ेगा। क्या करना पड़ेगा दोस्तों, पहले आप लोग यहाँ तक नोट कर लीजिए। डब्ल्यू बराबर देखो डी का मान कितना था, तो हमने रखा था कि 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट क्यू नॉट अपान में एक्स स्क्वायर और माइनस का डीएक्स, ये माइनस और क्यू नॉट और 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट बाहर कर लिए, बचा क्या माइनस का क्यू नॉट अपान 4 पाई एप्सिलॉन नॉट। यहाँ पर बचा है 1, ये सब हट चुका है, 1 बचा है और अपान में एक्स स्क्वायर है, तो यहाँ पर एक्स और ये आपका डीएक्स, ये आपका माइनस बाहर कर लिए हैं। यहाँ से हुआ कि ये पावर नीचे प्लस था, ऊपर ले गए तो क्या हो गया दोस्तों माइनस हो गया। बाकी आपका कॉमन इधर बाहर है, मतलब बाहर रखे हैं, और बाकी आपका एक्स स्क्वायर। अब यहाँ से करना क्या है, यहाँ से आपको लगाना पड़ेगा समाकलन का फार्मूला, इंटीग्रेशन का फार्मूला। ठीक है, देखो ये फार्मूला आपको याद करना पड़ेगा, तो फार्मूला हम लिख दे रहे हैं और उसे भी यूज करेंगे। तो पहले फार्मूला लिख देते हैं ताकि आप समझ सको। तो फार्मूला क्या लगाना है, देखो समाकलन का फार्मूला होता है समाकलन इंटीग्रेशन x पावर n dx इक्वल टू x पावर n+1 अपान n+1। ठीक है, ये क्या होता है, फार्मूला होता है, किसका होता है, समाकलन का। ठीक, किसका फार्मूला है, यहाँ लिख दे रहे हैं समाकलन का फार्मूला है, इंटीग्रेशन का फार्मूला है, ध्यान रखना, समाकलन का वही यहाँ पर यूज करना है। तो समाकलन का फार्मूला है ये वाला और यूज करते हैं। तो एक्स पावर क्या है, n है, यहाँ पर एक्स पावर क्या है -2 है, और यहाँ पर फार्मूला हल करने पर एक्स पावर n+1 अपान n+1 फार्मूला होता है, रखते हैं वही वैल्यू यहाँ पर यूज करते हैं। तो जब यहाँ पर यूज करेंगे तो मिलेगा W बराबर ये आपका माइनस में है, बाकी जो पहले लिखा है उसको लिख लो। तो माइनस में क्यू नॉट अपान में 4 पाई एप्सिलॉन नॉट, ये सेम था तो सेम लिख लो। बचा कि ये समाकलन चिन्ह हट जाता है, हल करने पर हट गया था, तो यहाँ पर भी हट जाएगा। बचे क्या, यहाँ पर x पावर -2 है, तो x पावर n+1, तो रखेंगे -2 x पावर -2n और +1 अपान में भी -2 +1। अब देखो लिमिट लगा हुआ है, यहाँ पर क्या है इनफाइनाइट, लोअर लिमिट अपर लिमिट r, तो लिखेंगे इनफाइनाइट और r। अब देखो यहाँ से करना क्या, ध्यान समझना यहाँ से, ये -2 में से 1 घटेगा, 1 बचेगा, चिन्ह किसका माइनस का बड़ा है तो माइनस का आएगा, तो मिलेगा आगे W बराबर -क्यू नॉट अपान में 4 पाई एप्सिलॉन नॉट, और ये घट गया यहाँ पर तो मिल गया 2 में से 1 गया 1, माइनस का 1, और बटे में 2 में से 1 गया माइनस का 1, और लिमिट इनफाइनाइट लोअर लिमिट अपर लिमिट r। अब यहाँ से एक बात समझिए, ये माइनस है, ये भी माइनस है, तो इस माइनस से इस माइनस की कहानी खत्म, कट गया, माइनस और माइनस क्या हो गया, खत्म हो गया। ठीक है, तो ये इधर नोट कर लीजिए, बाकी इधर वाला हटा दे रहे हैं, इधर वाला कर चुके हो आप लोग। इतना लिख लीजिए, फिर इसके आगे जो है बताते हैं और फिर समझाते हैं। ठीक है, यहाँ से एक बार रिपीट कर रहे हैं, फिर समझ लीजिए। ये समाकलन का फॉर्मूला है x पावर n dx इक्वल टू आंसर आता है x पावर n+1 अपान n+1। तो ये x का पावर हमको -2 मिला था, तो हमने रखा x पावर -2 और +1 अपान में -2 +1, ये चिन्ह हट जाता है, हट गया यहाँ पर, जैसे हटा यहाँ पर वहाँ भी हट गया। ये लिमिट लगा था तो आपका अपर लिमिट r और लोअर लिमिट इनफाइनाइट, ये हमने रख दिया। अब हमने कहा कि 2 में से 1 घटाओगे 1 बचेगा, यहाँ भी 1 बचेगा, तो ये माइनस और माइनस यहाँ भी था, माइनस यहाँ लगा था, ये माइनस क्या हो जाएगा कैंसिल। बचे क्या, जो बचे इधर हल कर रहे हैं, तो ध्यान से देखिएगा क्या क्या बचेगा। ये देखो x पावर -1 है ऊपर जैसे भी, x पावर नीचे क्या था स्क्वायर था 2 था, ऊपर ले गए तो -2 हो गया, तो ये माइनस से अगर नीचे लाएंगे क्या हो जाएगा दोस्तों, तो हो जाएगा x। तो हल करेंगे तो मिलेगा W बराबर क्यू नॉट अपान 4 पाई एप्सिलॉन नॉट। ठीक है, यहाँ पर x पावर -1 है, नीचे ले जाएंगे तो बनेगा 1 अपान x, और लिमिट है तो लिमिट लगाएंगे, लिमिट
इनफाइनाइट लोअर लिमिट और अपर लिमिट दोस्तों आर। अपर लिमिट क्या आर। अब हल करते हैं आगे। आगे हल करेंगे, यहाँ से क्या करना है, लिमिट हटाना है। तो लिमिट का एक फॉर्मूला होता है, फॉर्मूला क्या है, अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट। मतलब जो ऊपर वैल्यू लिखा है ना, ये यहाँ पर एक बार आर रखेंगे और यहाँ पर एक बार इनफाइनाइट। ठीक है, तो रखते हैं W बराबर क्यू नॉट अपान 4 पाई एप्सिलॉन नॉट और एक बार अपर लिमिट यहाँ पर आर, तो रखेंगे एक्स की जगह आर, तो 1 अपान आर, फिर माइनस लगाएंगे, फिर एक बार इनफाइनाइट रखेंगे इसकी जगह एक्स, तो मिलेगा माइनस इनफाइनाइट। अब इनफाइनाइट का मतलब यहाँ पर कुछ नहीं, हट जाएगा, तो ये इनफाइनाइट हट जाएगा और आपका ये माइनस भी हट जाएगा। बचे क्या, बचेगा आपको मिलेगा W बराबर क्यू नॉट अपान 4 पाई एप्सिलॉन नॉट 1 और अपान में आर। चाहे तो उसको इधर भेज दो, तो यहाँ पर जब आप इसको इधर भेजोगे तो मिलेगा क्यू नॉट अपान में आर है, आर आ जाएगा। इतना लिख लीजिए, फिर इसको रिपीट करते हैं, फिर इसके आगे बता देते हैं। ध्यान से करिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट डेरिवेशन है, ध्यान रखना, एग्जाम में 5 नंबर का कई बार पूछ चुका है। ठीक है, बस एक आध दो स्टेप में इसका आंसर आ जाएगा। चलिए यहाँ से एक बार रिपीट करके पूरा समझा दे रहे हैं। तो यहाँ पर देखो, हमने कहा था यहाँ पर माइनस से माइनस कट गया था, इसलिए हट गया था। बचा क्या, क्यू नॉट अपान 4 पाई, तो यहाँ पर मिला क्यू नॉट अपान 4 पाई। यहाँ पर ही माइनस एक्स पावर क्या है, -1 है, नीचे ले जाएंगे प्लस हो जाएगा, तो 1 अपान पावर एक्स किस में, प्लस में। अब लिमिट हटाने का फॉर्मूला होता है, लिमिट हटाने क्या होता है दोस्तों, फॉर्मूला होता है। फॉर्मूला क्या है, एक बार अपर लिमिट और एक बार लोअर लिमिट। तो अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट, तो 1 अपान एक्स यहाँ आर, फिर माइनस 1 अपान एक्स यहाँ क्या, इनफाइनाइट, ये हट गया। बचा क्या W, और यहाँ पर इसको इधर भेज दिए तो मिल गया क्यू नॉट, इधर 1 अपान 4 पाई एप्सिलॉन नॉट और क्यू नॉट अपान क्या बचा है आर, और इसका कहानी क्या है, खत्म है, ये 0 है, तो ये हट चुका है। ठीक है, आगे हल कर देते हैं। अब देखो जो क्यू नॉट है, इधर जो क्यू नॉट आपको दिख रहा है, इधर किस में है, गुणे में है, इधर ले जाएंगे किस में जाएगा, भाग में। तो जब यहाँ लाएंगे तो मिलेगा W अपान क्यू नॉट इक्वल टू 1 अपान 4 पाई एप्सिलॉन नॉट और क्यू अपान में आर, इतना मिलेगा। अब हमने आपको बताया था कि विभव V बराबर होता है W ऑन क्यू नॉट। यहाँ पर इसको रिप्लेस करेगा कौन, V, तो सामने लिखेंगे, यहाँ पर ये वाला हटा देते हैं। ठीक है, अब इधर दिखा देते हैं आंसर इसका। अब आंसर आने वाला है, ध्यान रखना, ये स्टेप के बाद आंसर हो जाएगा, प्रूफ हो जाएगा। तो करना क्या दोस्तों, अब देखिए यहाँ पर समझना क्या है, ये जो वैल्यू आया है V बराबर, हमने फॉर्मूला बताया था, फॉर्मूला चूंकि V बराबर होता क्या है, W अपॉन क्यू नॉट। विभव का फॉर्मूला होता है कार्य और परीक्षण आवेश को विद्युत विभव कहते हैं। तो ये हट जाएगा और यहाँ पर मिलेगा V, क्या मिलेगा दोस्तों, V यहाँ पर मिलेगा V, और ये सेम रहेगा तो मिलेगा 1 अपान 4 पाई एप्सिलॉन नॉट क्यू अपान में R। यही इतना लाना था, यही इतना लाना था। हल कर लीजिए। ठीक है, बाकी इसके आगे भी थोड़ा बहुत लिख सकते हैं, अगर चाहे तो आप लिख सकते हैं, यदि माध्यम का परावैद्युतांक के हो तो ठीक है, रखेंगे के यहाँ पर, तो V बराबर एक और फॉर्मूला को मिलेगा 1 अपान 4 पाई एप्सिलॉन नॉट क्यू अपान R, और यहाँ पर आ जाएगा के का मतलब यहाँ पर अब परावैद्युतांक के है, माध्यम में है, ध्यान रखना है बस। ठीक है, एक आध पॉइंट और देख लो यहाँ पर, अगर प्लस आवेश के लिए विभव कहता है, प्लस आवेश के लिए लिख दे रहे हैं, प्लस आवेश के लिए विभव के लिए, ठीक है, विभव का मान आता है V बराबर 1 अपान 4 पाई एप्सिलॉन नॉट प्लस क्यू और अपान में R, ये आपको प्लस आवेश के लिए आता है। ठीक है, तथा माइनस आवेश के लिए देखिए, माइनस आवेश के लिए, चलो इसको इधर लिख दे रहे हैं। तो एक बार पहले इतना नोट कर लीजिए, फिर इधर लिख देते हैं और ये खत्म है। ये आपका आंसर वाला यही है, आंसर यहीं तक का है, आप चाहे तो यहीं तक आप कर सकते हैं, इसके आगे छोड़ सकते हैं। ठीक है, मेन आपको जो आंसर है यही आया है, इसको आप एक्स्ट्रा पॉइंट में आप लिख सकते हैं, ये भी जानते रहें, ताकि इसके बाद जो डेरिवेशन होगा इसका यूज किया जाएगा, ध्यान रखना। तो इधर लिख चुके हैं आप लोग, पूरा नोट कर लीजिए आराम से।
तो W/Q0 यहाँ पर क्या आ गया, V आ गया, तो इसलिए मैंने रखा V और 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q अपान में R। हमने कहा यदि माध्यम का प्रवर्तकांक K हो तो जैसे K रहेगा इसी के साथ जोड़ देंगे तो मिलेगा V और 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट K एंड Q अपान R। अगर प्लस आवेश है तो ये आपका प्लस में रहेगा तो हमने प्लस में लिखा, अगर माइनस हो तो माइनस में रहेगा। तो इधर साइड में लिख दे रहे हैं, ये भी देख लीजिए माइनस वाला भी। माइनस आवेश के लिए, माइनस आवेश के लिए विभव, तो वी और मिलेगा 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट माइनस Q अपान में R। जैसे यहाँ पर प्लस में है वैसे यहाँ पर क्या आ जाएगा, माइनस में। तो इतना काम कर लीजिए आप लोग, ठीक है, इतना लिख लीजिए पूरा। अभी आपका ख़त्म हो गया, ये डेरिवेशन आपका समाप्त हुआ, ध्यान रखें। ठीक है, तो आप लोग कर लिए होंगे पूरा का पूरा यहाँ तक का, ठीक है। तो आपका मेन आंसर जो है दोस्तों ये है, मिला क्या वी और 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q अपान में R। और बाकी ये प्रवर्तन अगर K है तो यहीं पर K आ जाएगा, ये हमने K रख दिया इसके जगह, ठीक है। बाकी प्लस आवेश के लिए प्लस में और माइनस के लिए यही चीज़ क्या होगा, माइनस में होगा, ध्यान रखना, ठीक है। तो आज हम लोग यहीं तक पढ़ने वाले हैं, इसके आगे हम लोग पढ़ेंगे अगली क्लास में दोस्तों, ध्यान रखना। बाकी आप लोग खुश रहिए, मस्त रहिए, मेहनत करिए, पढ़ाई करिए। अगर आप लोग चैनल पर पहली बार हैं, चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन जरूर प्रेस कर दें, जिससे जो भी नया क्लास या लाइव क्लास या वीडियो जो भी डालें आपको मिल जाए और अपना नॉलेज बढ़ा सकें। सो मिलते हैं अगली क्लास में, तब नमस्कार, जय हिंद।